एक गांव में एक साधारण सा दंपति रहता था। पति का नाम रमेश और पत्नी का नाम माया था। दोनों ईमानदार और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। परंतु जीवन में आर्थिक तंगी और मानसिक अशांति ने उन्हें अंदर से तोड़ रखा था। माया अक्सर चिंता करती थी कि उनके जीवन में सुख क्यों नहीं आता। एक दिन वह गांव के बाहर स्थित एक साधना स्थल पर पहुंची। वहां उसे एक वृद्ध महिला मिली। वह महिला कोई साधारण नहीं थी। वह गुरु मां के नाम से जानी जाती थी। उनके पास अलौकिक ज्ञान था और वे लोगों को सही मार्ग दिखाने में समर्थ थीं। माया ने उन्हें अपनी सारी व्यथा सुनाई। आंखों में आंसू भरकर उसने कहा, माँ, क्या मेरी जिंदगी में कभी सुख आएगा? क्या मेरे घर में लक्ष्मी ठहरेगी? गुरु माँ मुस्कुराई और बोली, तू शनिवार का व्रत रख, शनिदेव की आराधना कर, शिव जी को हरे फूल, बेलपत्र, धतूरा, दूध और जल चढ़ा। तू देखेगी कैसे तेरी किस्मत बदलती है। पर एक शर्त है, इस कथा को तू केवल खुद न सुने, बल्कि हर महीने गांव की महिलाओं को एकत्र कर कथा कहे। शिव की अलग अलग लीलाओं को सुना, लोगों को जोड़, तभी तेरा पुण्य संचित होगा। माया ने संकल्प लिया कि वह ऐसा ही करेगी। गांव की सास बहुओं को, युवतियों को, बुजुर्गों को अलग अलग विषयों पर कहानियां सुनाएगी, जैसे शिव पार्वती की दाम्पत्य कथा, नीलकंठ बनने की कथा, शनिवार के व्रत की विधि, शनिदेव के प्रकोप से बचने के उपाय आदि। माया ने अगले शनिवार से ही व्रत आरंभ किया। सुबह स्नान करके नीले वस्त्र पहने, शिवलिंग को जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और नीले फूल अर्पित किए। उसने विशेष रूप से हरे हरे फूल मांगे, क्योंकि गुरु माँ ने कहा था कि शिव को हरियाली प्रिय है और नीलकंठ की स्मृति में नीला रंग अर्पित करना चाहिए। उसने दीप जलाए और धीमे स्वर में नमः शिवाय का जाप करने लगी। फिर गांव की अन्य स्त्रियों को आमंत्रित किया। आंगन में चटाई बिछाकर वह बैठी और धीरे धीरे कथा कहना प्रारंभ किया। उसने पहली कथा शिव के विवाह की सुनाई। किस प्रकार पार्वती जी ने कठिन तपस्या कर शिव जी को पति रूप में पाया और कैसे शिव जी ने भी पार्वती के त्याग और प्रेम को स्वीकारा। ये कथा सुनकर सभी स्त्रियों की आंखें नम हो गई। कथा समाप्त होने के बाद सभी ने मिलकर शिव आरती की और प्रसाद वितरण किया। उस दिन माया को अपने भीतर एक अजीब शांति और ऊर्जा का अनुभव हुआ। वह जान गई कि गुरु माँ की बात सत्य थी। उसने निश्चय किया कि वह ये क्रम कभी नहीं तोड़ेगी। समय बीता गया। माया अब हर महीने एक विशेष शनिवार को गांव की महिलाओं को एकत्र करती। हर बार एक नई कथा, एक नया संदेश होता। उसने सास बहू के संबंध सुधारने वाली कथाएं भी सुनाई। कैसे समझदारी, धैर्य और प्रेम से घर स्वर्ग बन सकता है। उसने ये भी बताया कि शनिवार के दिन दान का कितना महत्व होता है, विशेषकर काले तिल, काले वस्त्र, सरसों का तेल, लोहे की वस्तुएं और उड़द दाल का दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। उसने शनिदेव की महिमा भी बताई, कैसे वे कर्मों के फल देने वाले देव हैं और अन्याय व अहंकार को सहन नहीं करते। धीरे धीरे गांव में एक परिवर्तन आने लगा। घरों में कलह कम हुई। स्त्रियां आपसी द्वेष छोड़कर एकता की भावना से कार्य करने लगीं। लोग समय पर उठकर पूजन करने लगे। माया के घर में भी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। पति रमेश को अच्छा काम मिला और वह घर में समय देने लगा। माया की श्रद्धा अब विश्वास में बदल गई थी। एक शनिवार को माया ने शिवजी के त्रिपुर दहन की कथा सुनाई। किस प्रकार शिवजी ने राक्षसों के त्रिपुर नामक नगर को अपने एक बाण से जलाकर विनाश किया। ये कथा न केवल शिव की शक्ति दर्शाती है, बल्कि ये भी बताती है कि जब अन्याय और अधर्म चरम पर होता है, तब भगवान स्वयं उसे नष्ट करते हैं। माया ने ये कथा उदाहरण रूप में सुनाई, ताकि महिलाएं समझे कि अन्याय सहना भी अधर्म है और प्रत्येक स्त्री में भी एक शक्ति है जो अपने घर और समाज को बुराई से बचा सकती है। उसने ये भी कहा कि हर शनिवार को तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाना चाहिए। इससे पितृदोष और शनि दोष दूर होते हैं। उस दिन कुछ स्त्रियों ने अपनी निजी समस्याएं माया से साझा की। किसी को ससुराल से परेशानी थी, तो किसी को संतान की चिंता। माया ने उन्हें धैर्य और भक्ति का मार्ग सुझाया। धीरे धीरे वह गांव की गुरु बहन बन गई। उसके पास हर कोई सलाह लेने आता। वह स्वयं को बहुत सौभाग्यशाली मानती थी। एक दिन गुरु माँ फिर गांव आई। उन्होंने देखा कि अब माया का चेहरा तेज से चमक रहा था। चेहरे पर आत्मविश्वास और श्रद्धा दोनों का मिश्रण था। उन्होंने माया को गले लगाया और कहा, तूने वचन निभाया, इसलिए शिव तेरे घर स्वयं पधारे हैं। जो मन से व्रत करता है, कथा कहता है, दूसरों को जोड़ता है, उसके पाप कटते हैं, पुण्य बढ़ता है। माया ने झुककर चरण स्पर्श किया। गुरु माँ ने आशीर्वाद दिया और चली गई। अब माया का घर एक तीर्थ बन चुका था, जहाँ हर शनिवार को घंटियों की ध्वनि और शिव नाम का गूंज होता था।
महिलाएं बच्चों को भी लाती ताकि वह भी संस्कार सीखें। यह केवल एक व्रत नहीं था, यह सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बन गया था। और माया, एक साधारण स्त्री, गांव की प्रेरणा बन गई थी। अगर आप चाहें तो इसी तरह नियंत्रित है सावन सोमवार व्रत की सास बहू की नई कहानी। एक छोटे से गांव में सीता नाम की बहू अपने सास ससुर के साथ रहती थी। वह बहुत ही विनम्र और संस्कारी थी, अपनी सास का बहुत आदर करती थी। उसकी सास राम प्यारी, थोड़ी कड़क स्वभाव की थी, मगर दिल से साफ थी। गांव में जब सावन का महीना आता तो हर घर में भगवान शिव की भक्ति में डूबा माहौल हो जाता। महिलाएं व्रत रखती, मंदिर जाती और शिव भजन गाती। सीता को भी भगवान शिव में अटूट श्रद्धा थी। उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, मैं सावन सोमवार का व्रत रखना चाहती हूँ। राम प्यारी ने बहू की बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोली, बेटी, व्रत रखना सरल नहीं होता, त्याग और संयम की जरूरत होती है। सीता ने सिर झुकाकर कहा, मैं सब सह लूंगी माँ जी, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। राम प्यारी ने सिर हिलाया और बोली, ठीक है, पर ध्यान रखना खुद को ज्यादा थकाना मत। अगली सुबह पहला सोमवार आया। सीता तड़के उठी, स्नान किया और पीले रंग के साफ कपड़े पहने। फिर उसने घर को अच्छे से साफ किया, पूजा की तैयारी की। भगवान शिव को गंगाजल से स्नान कराया, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प और फल अर्पित किए। राम प्यारी ये सब दूर से देख रही थी। वह सीता की श्रद्धा से प्रभावित हो गई। सीता ने दिन भर निराहार रहकर व्रत निभाया, शाम को मंदिर जाकर आरती की और फिर फलाहार किया। दूसरे सोमवार को सीता को थोड़ी थकावट महसूस हुई, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने फिर से व्रत रखा। राम प्यारी को चिंता हुई। उन्होंने पूछा, बेटी, तबीयत तो ठीक है ना? सीता मुस्कुराकर बोली, हाँ माँ जी, मैं ठीक हूँ। राम प्यारी को सीता का संकल्प देखकर गर्व हुआ। तीसरे सोमवार को सीता को हल्का बुखार हो गया, पर उसने फिर भी व्रत रखा। राम प्यारी ने उसे समझाया, बेटी, अगर तबीयत ठीक नहीं तो व्रत मत रखो। लेकिन सीता ने जवाब दिया, माँ जी, यह मेरा संकल्प है और मैं पूरा करूंगी। राम प्यारी ने देखा कि बहू कितनी निष्ठा से भक्ति कर रही है। उन्होंने उसके लिए गुनगुना पानी किया, माथे पर ठंडी पट्टी रखी और पूजा की तैयारी में उसकी मदद की। उन्होंने खुद हल्का फलाहार बनाकर सीता को दिया। आखिरी सोमवार आया। इस बार सीता पूरी तरह स्वस्थ थी। वह और भी उत्साह के साथ पूजा में जुट गई। इस बार राम प्यारी भी उसके साथ बैठ गई। उन्होंने मिलकर भगवान शिव की आराधना की। व्रत के बाद राम प्यारी ने सीता को गले लगाते हुए कहा, बेटी, तेरी श्रद्धा और भक्ति ने मेरा दिल जीत लिया। आज से तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। सीता की आंखों में आंसू थे। उसने अपनी सास के चरण छुए। उस दिन के बाद उनके रिश्ते में प्यार और विश्वास की नई शुरुआत हुई। अब वे दोनों मिलकर हर काम करती थीं और एक दूसरे का पूरा ध्यान रखती थीं। सावन का महीना उनके लिए सिर्फ व्रत का समय नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा समय बन गया जिसने उनके रिश्ते को मजबूत और मधुर बना दिया। गांव में अब लोग उनकी मिसाल देने लगे और कहते, ऐसी होनी चाहिए हर घर की सास बहू। भगवान शिव की कृपा से उनके घर में हमेशा सुख शांति बनी रही और उनका रिश्ता प्रेम, सम्मान और भक्ति की डोर में बंधा रहा। ये कहानी हमें सिखाती है कि श्रद्धा, प्रेम और संकल्प से हर रिश्ता सुंदर बनाया जा सकता है और कठिन से कठिन समय भी पार किया जा सकता है। अगर आप चाहें